Hi everyone, welcome to back with nursing classes. डियर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन है ये आपका। और अभी चलेंगे डियर, इसमें काफी क्वेश्चन होते हैं जिससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एम्स नॉसेट के लिए, अभी इग्नू के लिए, पीजीआई सीएच के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि एनाटॉमी फिजियोलॉजी से क्वेश्चन दो चार रहता है ये डियर एग्जाम में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। और इससे 89 नंबर क्वेश्चन तक हम ऑलरेडी सॉल्व करवा चुके थे और प्रीवियस ईयर भी सॉल्व करवा चुके हैं डियर पीवाईक्यू। यदि आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी का पीछे वाले वीडियो चाहिए तो चैनल पे जाना है, प्लेलिस्ट में जाना है। जैसे ही प्लेलिस्ट में जाइएगा आप सारा आपको वीडियो शो हो जाएंगे सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। और इग्नू वालों के लिए, इग्नू के लिए पोस्ट बीएससी नर्सिंग करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको क्लिक कीजिएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। टेस्ट सीरीज आपके लिए स्टार्ट हो चुका है, दे रहे हैं बच्चे लोग, जितने बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं 16 टेस्ट उसमें मिलेगा। सारे पीवाईक्यू रहते हैं, एक बार अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हैं आप। यदि फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं या फिर आप दोबारा दे रहे, तिबारा दे रहे, क्योंकि बहुत बच्चे 2 बार 3 बार दे चुके हैं ऑलरेडी, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पा रही है क्योंकि इग्नू में थोड़ा प्रॉब्लम रहती है, क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी रहता है। और माना जाए या देखा जाए तो सबसे सिंपल क्वेश्चन इग्नू में ही पूछा जाता है, लेकिन ट्रिकी रहता है। ऑप्शन कौन सा होगा ये आपको समझना मुश्किल हो जाता है, बस इसीलिए इग्नू का पेपर थोड़ा टफ माना जाता है, ठीक है। और आप लोग अभी भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके देख सकते हैं। बाद बाकी अगस्त के लिए भी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। मंडे से बैच अपना स्टार्ट कर रहे हैं, देखते हैं कितने बच्चे जुड़ पाते हैं। तो अगस्त में भी फॉर्म आएगी आप लोग की, उसका अगस्त वाला नोटिफिकेशन मैं अपलोड करूंगी। उसके बाद 24 में आई थी और अभी 25 में फिर से आएगी। यदि जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं इग्नू से पोस्ट बीएससी का, और यदि दोबारा देना चाहते हैं अगस्त में फिर से, यदि पोस्ट बीएससी करना ही है उनको, तो आप अभी से तैयारी में लग जाइए यार, क्यों टाइम वेस्ट करना है। आप गवर्नमेंट जॉब में हो, आप क्लासेस कर लो, क्लासेस लेने के बाद टेस्ट सीरीज में देखो कि 6 महीना हम क्लास ले रहे हैं, उनमें कितना मेरी मार्क्स आ रही है, कितना मेरा तैयारी करने की आवश्यकता है। ये सारे हमारे यहाँ गाइडेंस की जाती हैं, गाइडलाइन की जाती है बच्चों को, ताकि सिलेक्शंस में काफी हेल्प मिलती है, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। यदि आपको जो भी करना हो, नंबर दिया रहता है चैनल पे, बात कर लीजिएगा। और एक ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें इग्नू के लिए जनवरी अगस्त सेशन करके बनाया गया है। जिन बच्चों का भी मेरिट लिस्ट में नाम आएंगी, कैसे आएंगी, क्या आएंगी, ये सारी चीज डिटेल में हम लोग हेल्प करते हैं डियर। यदि आप टेस्ट सीरीज हो या फिर आप एडवल क्लास में आते हैं, उन बच्चों को तो पूरा सहयोग दी जाती है हमारे यहाँ से, ठीक है। तो देखिएगा 90 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स इज नॉन एज, exchange of gases between the blood and the cell, that is known as oxygenation, external respiration, internal respiration या excretion। तो राइट आंसर इसमें आपकी क्या आ जाएगी। तो डियर, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड सेल दैट इज नॉन एज इंटरनल रेस्पिरेशन होता है। क्या होता है? इंटरनल रेस्पिरेशन होता है, ओके। इसमें क्या होता है डियर कि आपका एक्सचेंज ऑफ देखा जाए ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन जो होता है ब्लड कैपिलरीज एंड सेल्स के बीच में, ठीक है, ब्लड एंड सेल्स के बीच में होता है। और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होता है डियर, इसमें होता है एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2, ठीक है, दोनों का हो रहा है इसमें। O2 एंड CO2, इसमें क्या था, CO2 पहले क्या था, इसमें एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2, इसमें भी ऑक्सीजन एंड CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पे अभी CO2 बिटवीन किसके बीच में डियर, बिटवीन लंग्स, किसके बीच में, लंग्स, एल्वेलाई, ठीक है ना, एल्वेलाई एंड ब्लड, एल्वेलाई एंड ब्लड के बीच में, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा एक्सटर्नल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, क्या है, इन फॉलोइंग विच इज नॉट एन ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, इनमें से कौन सा है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, लैरिंक्स, फायरिंग्स, ओसियोफेगस या ब्रोंची। देखिए डियर, फेस्टिवल आ चुके हैं आप लोग को एडवांस में, हैप्पी होली। बट होली को ना देखते हुए अभी आप लोग को ओनली अभी कुछ ना कुछ स्टडी पे फोकस करना, थोड़ा बहुत टाइम इधर भी देना डियर होली के साथ साथ में, क्योंकि ऐसा होली तो हमेशा आएगा, बट आपकी एक बार एग्जाम और आपकी सिलेक्शन एक बार हो जाती है तो होली तो हमेशा मनाएंगे डियर आप, ठीक है। तो देखिए इसमें 91 में राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन सी जाएगा एसोफेगस। क्या होगा, ओसोफेगस होगा। क्या पूछा था कि नॉट एन ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो लायरिंग्स, फायरिंग्स, ब्रोंची सब क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में आएगा, लेकिन ओसोफेगस इसमें नहीं आएगा डियर, ठीक है। ओसोफेगस नॉट या रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये पार्ट किसका है डियर, ये पार्ट जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का है, किसका है, डाइजेस्टिव सिस्टम का है, ठीक है।
और रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो डियर देखा जा रहा है तो कौन कौन से आते हैं इसके अलावा, और नोज और लंग्स, प्लेयूरा, ट्रैकिया, ये सब रेस्पिरेटरी के अंदर में जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा आपका, द बोन विच फॉर्म द रूफ ऑफ नेजल कैविटी आर एक्सेप्ट। रूफ ऑफ नेजल कैविटी क्या पूछा है, रूफ ऑफ नेजल कैविटी आर एक्सेप्ट एस्पिनॉइड बोन, फ्रंटल, एथोमॉइड या मैक्सिला। 92 में राइट आंसर आपका क्या होगा डियर? यदि आप अभी तक V2 मैम को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, V2 मैम, मेरा नाम ही डियर V2 मैम के नाम से है, जो कि स्टार्टिंग में मैंने चैनल ही बनाया था V2 मैम नर्सिंग क्लासेस। यदि आप V2 मैम क्लासेस के नाम से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहां पे कम्युनिटी, साइकेट्रिक और आपका MSN का पूरा वीडियो अपलोड किया गया डियर। OBG का, आपका गायनी और आपका मिडवाइफरी का अलग अलग भी वीडियो उसमें अपलोड किए जा रहे हैं डेली बेसिस पे। अभी उसमें कम्युनिटी चल रहा है, तो आप लोग उस चैनल पर विजिट कीजिए और देखिए वीडियो, यहाँ भी वहां भी दोनों जगह। और टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर लीजिए डियर इग्नू वाले बच्चे। टेस्ट सीरीज के लिए देखिए यहाँ पे नंबर में दे देती हूँ 7250482295। ये नंबर बार बार सर्कुलेट हो रहा है, एक देख रहे होंगे आप लोग, 8929987853। दोनों में से कोई भी एक नंबर पे आप बात कर सकते हैं। 8929987853 ठीक है। तो यहाँ पे 92 में राइट आंसर आपका जो जाएगा डियर, ऑप्शन डी जाएगा, मैक्सिला। यहाँ पे क्या पूछा था कि नेजल कैविटी के रूफ ऑफ द नेजल कैविटी, तो राइट आंसर डियर इसमें मैक्सिला जाएगा। नेक्स्ट है, इन फॉलोइंग विच बोन इज फाउंड इन द फ्लोर ऑफ नेजल कैविटी। फ्लोर ऑफ नेजल कैविटी है ना। तो 93 में राइट आंसर ऑप्शन ए में मैक्सिला, बी में स्पिनॉइड, सी में आपका पैलेटिन और डी में है बोथ ए एंड सी। तो यहाँ पे फ्लोर पूछा डियर, उसमें रूट ऑफ नेजल कैविटी पूछा था, रूफ ऑफ नेजल कैविटी। तो इसमें ये 93 में आपका जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि बोथ ए एंड सी, मैक्सिला और पैलेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय साइनसेस। साइनसेस का मतलब क्या होता है? अ स्पेस बिटवीन टू बोन्स, कैविटीज इन द बोन्स, अ स्पेस बिटवीन टू टिश्यूज एंड लेयर्स, अ स्पेस बिटवीन टू लंग्स। 94 में, तो 94 में आपका डियर राइट आंसर जो होना ऑप्शन बी होगा, कैविटीज इन द बोन्स। क्या होगा? कैविटीज इन द बोन्स। 95। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ, देखिएगा, कॉन्चे इन द नेजल कैविटी? फंक्शन, सेक्रेट म्यूकस, इंक्रीज द सरफेस एरिया, डिक्रीज द सरफेस एरिया, हैव नो फंक्शन, हैव नो फंक्शन। तो 95 में राइट आंसर ऑप्शन बी जाएगा, द इंक्रीजेज द सरफेस एरिया। 96 में, इन फॉलोइंग विच इज अ फंक्शन ऑफ नोज इन ह्यूमन बींग्स। फंक्शन ऑफ नोज इन ह्यूमन बींग्स, फिल्टरिंग द इंस्पायर एयर, या ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ इंस्पायर एयर, या सेंस ऑफ अ स्मेल, या ऑल ऑफ दी अबव, या ऑल ऑफ दी अबव। तो राइट आंसर डी आएगा डियर, सभी के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लेंथ ऑफ द फायरेंक्स इन एन अडल्ट इज अबाउट। ठीक है, तो लेंथ ऑफ फायरेंक्स इन एन अडल्ट कितना होगा डियर? 6 to 8 सेंटीमीटर, 12 to 14, 20 to 25 सेंटीमीटर, 50 to 54 सेंटीमीटर। तो 97 में आपका राइट आंसर क्या जाएगा? 97 में राइट आंसर ऑप्शन बी जाएगा, 12 to 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपनिंग ऑफ द ऑडिटरी ट्यूब फाउंड इन नेजोफायरेंक्स, ओरोफायरेंक्स, लैरिंजोफायरेंक्स या ओसोफेगस। तो 98 में राइट आंसर ऑप्शन ए आएगा, नेजोफायरेंक्स। यहाँ पे क्या पूछा डियर? ओपनिंग ऑफ द ऑडिटरी ट्यूब फाउंड इन। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन ए आएगा, नेजोफायरेंक्स। ठीक है, और ऑडिटरी ट्यूब जो है डियर, आल्सो नॉन एज, देखिएगा, इसका दूसरा भी नाम है स्टेशन ट्यूब होता है डियर। ऑडिटरी ट्यूब का नाम देख लीजिए आप लोग, CHIAN, EUSTACHIAN, ये आपका देखिएगा डियर, एस्ट्रचेन ट्यूब होता है दूसरा नाम। 4 सेंटीमीटर ये क्या होता है डियर? ऑडिटरी ट्यूब लॉन्ग होता है। ओके, और एक्सटेंड होता है, फैला हुआ रहता है। कहाँ से? फ्रॉम मिडल, मिडल ईयर टू, देखिएगा, फ्रॉम मिडल ईयर लिख लीजिए डियर, फ्रॉम मिडल ईयर, एक्सटेंड फ्रॉम मिडल ईयर टू नेजोफेरेंस। ठीक है, नेजोफेरेंस यहाँ जो दिया गया है। ठीक है, इसका दूसरा नाम आपने देख लिया डियर, क्या होता है? एस्ट्राचेन्स ट्यूब होता है, जो 4 सेंटीमीटर आपका लॉन्ग होता है और एक्सटेंड होता है मिडिल ईयर से लेकर नेजोफेरेंस तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच स्ट्रक्चर इज नॉन एज वॉइस बॉक्स। ठीक है,
तो वॉइस वर्क्स किसको किसके नाम जाना जाता है डियर? कौन सा? फायरेंस, लायरेंस, ओसोफेगस, इंटरनल आपका इंटरकोस्टल मसल्स। तो इसमें डियर राइट आंसर ऑप्शन बी जाएगा, लायरेंस। जो लायरेंस होता है आल्सो नॉन एज वॉइस बॉक्स, इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है डियर, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। सुपरली आपका सुपरियर देखा जाए डियर, सुपरियरिटी इट कनेक्ट होता है विथ फायरेंस, और आपका इन्फेरेटिक आपका ज्वाइन होता है विथ ट्रैकिया के साथ। यदि सुपेरियर देखा जाए कनेक्टेड हो रहा है फायरेंस के साथ में, इन्फेरियर देखा जाए ज्वाइंट हो रहा है किसके साथ में? ट्रैकिया के साथ में। ये प्लेन इंपॉर्टेंट रोल इसका क्या होता है डियर? प्रोडक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, साउंड को प्रोडक्ट करता है, इसका प्लेन इंपॉर्टेंट रोल है। लारिंग्स जो होता है डियर कंपोज्ड ऑफ सेवरल कार्टिलेज इंक्लूडिंग डियर देखिएगा थायराइड, वन थायराइड, ठीक है, क्रिकोइड, क्रिकोइड, वन देखिएगा आर्टिनोइड एंड वन एपिग्लोटाइटिस। ठीक है, ये सारे थायराइड जो होता है डियर, थायराइड देखिए कौन कौन रहा है इसमें? थायराइड, क्रिकोइड, एपिग्लोटाइटिस, इससे ये कार्टिलेज से मिलकर बना। थायराइड कार्टिलेज जो होता है डियर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फॉर्म आर द मेपल्स। थायराइड कार्टिलेज क्या होता है डियर? थायराइड कार्टिलेज मोस्टली प्रोमिनेंट एंड फॉर्म देखिएगा आदम्स एप्पल। ये आपको क्वेश्चन देखे भी होंगे पिछले बार डियर, थायराइड के लिए आदम्स एप्पल्स। आदम एप्पल जो होता है मोस्ट प्रोमिनेंट इन अडल्ट मेल, किसमें? अडल्ट, मोस्ट प्रोमिनेंट जो होगा अडल्ट मेल में होगा। थायराइड, क्रिकोइड, आर्टिनोइड कार्टिलेज आर हाइलिन कार्टिलेज, ये सब कार्टिलेज जो है डियर क्या है? हाइलिन कार्टिलेज है। ठीक है, जबकि एपिग्लोटाइटिस जो है आपका फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज है। एपोग्लोटाइटिस, एपिग्लोटाइटिस क्या डियर? फाइब्रो, फाइबर करेगा फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज। आप लोग सब लिख लीजिएगा डियर, बहुत अच्छी रहेगा, इलास्टिक कार्टिलेज। ठीक है, ये हो गया। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आदम्स एप्पल इज मोर प्रोमिनेंट इन, अब देखिए अडल्ट मेल में होगा डियर। 100 में राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ये आएगा, अभी जस्ट आ गया आपका कि इसमें लारेंक्स जो होता है कंसिस्टिंग होता है मेनी इरेगुलर शेप कार्टिलेज अटैच टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ अटैच रहता है। और थायराइड, क्रिकोइड, आर्टिनोइड एंड एपिग्लोटाइटिस जो होता है डियर, आउट ऑफ दीज कार्टिलेज द थायराइड कार्टिलेज इज द मोस्ट प्रोमिनेंट कार्टिलेज जो होगा हाइलिन कार्टिलेज। ठीक है ना, हाइलिन कार्टिलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट प्रोमिनेंट कार्टिलेज फाउंड इन लारिंक्स इज नॉन एज, मोस्ट प्रोमिनेंट कार्टिलेज फाउंड इन लारिंक्स कौन सा पाया जाता है डियर? 101 में राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें भी राइट आंसर ऑप्शन ये आएगा थायराइड। जो इसमें थायराइड में भी जस्ट मैंने बताया डियर कि आपका थायराइड, क्रिकोइड, आर्टिनोइड और आपकी एपिग्लोटाइटिस जो है, इसमें जो डियर मोस्ट कॉमन जो है आपका थायराइड है कार्टिलेज, जो कि आपका मोस्टली प्रोमिनेंट कार्टिलेज होता है हाइलिन कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज में डियर, इट इज ए हाइलिन कार्टिलेज। पिछले बार इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में पढ़ा था डियर हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइलिन कार्टिलेज ऑफ द लायरिंक्स एक्सेप्ट, देखिए हाइलिन कार्टिलेज कौन कौन है? थायराइड, क्रिकोइड, आर्थिनोइड, एपिग्लोटाइटिस। तो जस्ट मैंने आप लोग को बताया कि एपिग्लोटाइटिस क्या होता है, ये फाइब्रो इलास्टिक, लिख लीजिए डियर, फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज होता है। फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज कौन होते हैं? एपिग्लोटाइटिस। तो राइट आंसर 2 में क्या जाएगा? डी जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बाद में ये तीनों क्या है? हाइलिन कार्टिलेज है। by which cartilage of larynx Adam's apple is formed, Adam's apple is formed। तो राइट आंसर इसमें थायराइड होगा डियर, स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं हम लोग। Adam's apple is formed by thyroid cartilage, two flat pieces of hyaline cartilage that is called laminae, two pieces डियर, यहाँ पे देखिएगा two flat pieces, flat pieces, pieces of hyaline cartilage, हाइलिन कार्टिलेज दैट इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या कहते हैं? लैमिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? लैमिने, एन ये लैमिने कहते हैं। आर फ्यूज टुगेदर, जो फ्यूज होता है डियर टुगेदर एंटेरियर एंड फॉर्म या लारेंजियल प्रोमिनेंस, तो लारेंजियल जो प्रोमिनेंस होता है इज आल्सो नॉन एज आदम्स एप्पल।
ठीक है, राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा। नंबर ऑफ आर्टिनोइड कार्टिलेज इन द लारिंक्स कितना होगा? 2, 3, 4, 5। तो डियर इसमें देखा जाए, राइट आंसर ऑप्शन इसमें कितना जाएगा? ए जाएगा। ठीक है, क्योंकि आर्टिनोइड का ओनली 2 होता है, बाद बाकी डियर थायराइड में एक होता है, क्रिकोइड में एक होता है, और एपिग्लोटाइटिस में एक होता है, जो कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बता रखा है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एपिग्लोटाइटिस में क्या हो रहा है आपका, सॉरी, आर्टिनोइड में कितना होगा? 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फॉलोइंग व्हिच कार्टिलेज एक्ट एज लिड्स, एक्ट एज लिड? क्रिकोइड, थायराइड, आर्टिनोइड, एपिग्लोटाइटिस। ठीक है, जो भी वीडियो देख रहे हैं डियर, पूरा एंड तक देखिए वीडियो को। इतने अच्छे से क्वेश्चन आपको लिए दिए जा रहे हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की, और बहुत अच्छे से भी डियर आप लोग को शायद समझ में भी आ रहा होगा, आई होप। कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो को वॉच करने के बाद, लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन बच्चे तक जरूर पहुंच पाए जो बच्चे अभी भी कंफ्यूजन में है कि पोस्ट बीएससी, एमएससी, एनएम, एनएचएम, सीएचओ का प्रिपरेशन कहाँ पे करवाई जाती है। तो एक मात्र चैनल है वेद नर्सिंग क्लासेस या वेटो मैम क्लासेस डियर। ठीक है, तो ये चैनल के नाम आप लोग शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्यार और सपोर्ट दीजिए डियर। डेफिनेटली मैं आप लोग के लिए और मेहनत करूंगी डियर। ठीक है, कंटेंट लेकर आऊंगी। और अभी अप्रैल से फॉर्म आना स्टार्ट हो रहा है सभी जगह का, धीरे धीरे फॉर्म आएंगे डियर। आप लोग क्लास में आइएगा, टेस्ट सीरीज में आइएगा, क्रैश कोर्स जो भी स्टार्ट होगा डियर, आप लोग सभी क्लास में ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए, और डेफिनेटली आपकी सिलेक्शन में पूरा हेल्प मिलेगा डियर। बट जो बच्चे पहले से ज्वाइन किए, पहले से पढ़ रहे डियर, और सब चीज उनका कंप्लीट है। मेरे यहाँ जो पोस्ट बीएससी और एमएससी का था डियर, सिलेबस कंप्लीट हो चुकी है। अब आपका क्या है कि अभी होली भी आ चुके हैं, अब उन लोग को पढ़ने के लिए दे दिया गया। टेस्ट होगा अप्रैल में, अप्रैल में पूरा रिवीजन, मई में पूरा टेस्ट होगा, और जून में आपके एग्जाम है। ठीक है, और इग्नू वाले के लिए दिया तो अभी तो टेस्ट सीरीज चल ही रहा है इग्नू वाले के लिए, तो आप लोग टेस्ट सीरीज में ज्वाइन कर लीजिए। मटेरियल भी बहुत बच्चे ले रहे हैं, तो जो आपकी हो डियर, लेकिन अगस्त में भी फॉर्म आएंगे फिर से, देख लेना आप लोग। आपके एग्जाम देने के बाद खुद पता चल जाएगा, मंडे को आप लोग बात कर लीजिएगा एग्जाम देने के बाद। और जो बच्चे इग्नू का एग्जाम देंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन डियर मेमोरी में रख लीजिएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन बता पाइएगा आप मेरे को आके, क्योंकि पिछले बार पेपर रख लिया था, इस बार पता नहीं पेपर देगा कि नहीं देगा, पता नहीं। ठीक है, तो 105 में देखिए डियर राइट आंसर आपका क्या जाएगा। तो यहाँ पे कार्टिलेज एक्ट एज लीड के बारे में पूछा है, तो राइट आंसर एपिग्लोटाइटिस होगा, डी आएगा। ठीक है, एपिग्लोटाइटिस कार्टिलेज जो होता है डियर, एक्ट एज लीड, क्योंकि हमारा क्लोज जो होता है डियर, क्लोजेज अप द लायरेंस ड्यूरिंग swallowing ऑफ फूड्स। ठीक है डियर, नेक्स्ट, what will happen during relaxation of muscles controlling vocal cord in larynx except, controlling vocal cord in larynx except, क्या पूछा डियर? what will happen during relaxation of muscles, जब हमारा मसल्स रिलैक्स हो रहा है, controlling vocal cords in larynx and except the vocal cord open, pitch of sound in low, vocal cord are abducted, या vocal cord are stretched out। इसमें राइट आंसर 6 में आपका क्या जाएगा? तो 6 में 106 में ये राइट आंसर आपकी जो जाने वाली है, ऑप्शन डी जाएंगी, vocal cords are stretched out। नेक्स्ट, the space between the vocal cord is known as epiglottitis, glottitis, आदम एप्पल, या वर्मिस। राइट आंसर इसमें 7 में क्या जाएगा? तो ऑप्शन बी जाएगा, ग्लोटाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्गन विच प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोडक्शन ऑफ साउंड इज नॉन एज, प्रोडक्शन ऑफ साउंड इज नॉन एज, इसमें प्रोडक्शन ऑफ साउंड लैरिंग्स होगा डियर। ठीक है, लैरिंग्स जो है प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल होता है प्रोडक्शन ऑफ साउंड। लैरिंग्स इज आल्सो नॉन एज वॉइस बॉक्स के नाम से जाना जाता है डियर। ठीक है ना, वॉइस बॉक्स। ठीक है, विच एक्सटेंड रहता है डियर फ्रॉम द रूट ऑफ द टंग टू ट्रैकिया। कहाँ पे एक्सटेंड रहता है डियर? फ्रॉम, देखिएगा, फ्रॉम रूट, रूट ऑफ द टंग, ऑफ द टंग टू द, टू द ट्रैकिया, टू द ट्रैकिया। ओके, और लारिंग्स जो मेडअप ऑफ सेवरल कार्टिलेज, लारिंग्स जो बनता है सेवरल कार्टिलेज से मिलकर बना है, जिसमें मैंने क्रिकोइड, थायराइड आपको एटिनोइड में बताया था डियर, ये आपका सेवरल कार्टिलेज से मिलकर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, देखिएगा यहाँ पे, द वोकल कोड बिंग्स टू ग्रो लॉन्गर देन पिच ऑफ द वॉइस विल बी, वोकल कोड्स बिंग आपका
begin to grow longer than pitch of the voice will be low होगा, high होगा, it may be low और high होगा, या no voices will be produced. तो आपका राइट आंसर इसमें क्या आ जाएगा? 9 नंबर में राइट आंसर क्या होगा? 109 के राइट आंसर ये ऑप्शन ये होगा लो. अब 10 नंबर में क्वेश्चन देखिएगा डियर, क्या पूछा है? वॉल्यूम ऑफ द वॉइस प्रोड्यूस्ड बाय अ मैन डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ द कोड्स या टाइटनेस ऑफ द कोड्स, कोड्स विथ विच कोड्स वाइब्रेट, या शेप ऑफ द माउथ. 110 में राइट आंसर आपका क्या जाएगा? तो डियर इसमें 110 में देखिएगा ऑप्शन सी जाएगा, फोर्स विथ विच द कोड्स वाइब्रेट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फॉलोइंग विच ऑर्गन प्रिवेंट्स द फूड्स फ्रॉम पासिंग इनटू लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट? फायरिंग्स, ओसोफेगस, एपिग्लोटाइटिस, लैरिंग्स. 11 में राइट आंसर आपका क्या जाएगा? इसमें डियर ऑप्शन सी जाएगा एपिग्लोटाइटिस. एपिग्लोटाइटिस जो होता है डियर, ये कार्टिलेज एक्ट एज लीड, ठीक है, एंड क्लोज ऑफ हो जाता है लैरिंग्स ड्यूरिंग, कब हमारा जब swallowing होता है, जब निगलते हैं डियर, एंड प्रिवेंट किया जाता है द फूड फ्रॉम पासिंग इनटू द ट्रेकिया एंड लंग्स. नेक्स्ट, इन फॉलोइंग विच ऑर्गन इज आल्सो नॉन एज विंड पाइप? तो 12 में राइट आंसर क्या होगा डियर? ऑप्शन बी होगा. ट्रेकिया को हम लोग दूसरा क्या नाम से जानते हैं डियर? विंड पाइप, है ना. ट्रेकिया इज आल्सो नॉन एज विंड पाइप. ये एक्सटेंड कहाँ से रहता है डियर? एक्सटेंड फ्रॉम लायरिंग्स. देखिए लायरिंग्स एंड लेबल ऑफ फिफ्थ फिफ्थ थॉरेसिक वर्टिब्रा. फिफ्थ थॉरेसिक वर्टिब्रा कहाँ से कहाँ तक रहता है डियर? एक्सटेंडिंग फैला हुआ, ये लायरिंग्स एंड द लेबल ऑफ फिफ्थ थॉरेसिक वर्टिब्रा. और बाइफरगेट जो किया जाता है डियर, बाइफरगेट इनटू द लेफ्ट एंड राइट ब्रोंची, लेफ्ट एंड राइट ब्रोंची के साथ. लायरेंस इज आल्सो नॉन एज वॉइस बॉक्स और हेल्प करता है किसमें? प्रोडक्शन ऑफ साउंड. इसमें राइट आंसर जो हुआ ऑप्शन बी. लेंथ ऑफ द ट्रेकिया अबाउट, ट्रेकिया का लेंथ कितनी होगी डियर? लगभग. तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन ये होगा 10 से 12 सेंटीमीटर. नेक्स्ट, इन फॉलोइंग विच स्ट्रक्चर इज फाउंड पोस्टेरियर टू ट्रेकिया? In following which structures is found posterior to trachea, larynx, bronchi, esophagus, isthmus of the thyroid gland? तो 14 में राइट आंसर आपका जो होना है क्या होगा? 114 में राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, esophagus. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, विच ऑर्गन इज सुपेरियरली एसोसिएटेड विद द ट्रैकिया? लायरिंक्स, ब्रोंची, esophagus, isthmus of the thyroid gland. 15 में राइट आंसर ऑप्शन ये होगा लायरिंक्स. 15 में क्या जाएगा? ए जाएगा, लायरिंक्स. 16 में नंबर ऑफ इनकम्प्लीट रिंग्स फाउंड इन ट्रेकिया आर 2 to 4, 10 to 12, 16 to 20 या 30 to 35. 16 का, 16 में डियर राइट आंसर ऑप्शन सी जाएगा, 16 to 20. द ट्रेकिया इज कंपोज्ड ऑफ इनकम्प्लीट रिंग्स ऑफ हाइलिन कार्टिलेज. दीज आर कार्टिलेज रिंग्स होता है डियर, सी शेप्स का होगा. और इसमें आपका जो नंबर होगा 16 से 20. जो कार्टिलेज कौन सा शेप का होगा? सी शेप का. नेक्स्ट, व्हाट इज द शेप ऑफ कार्टिलेज रिंग फाउंड इन ट्रैकिया? तो यहाँ पे राइट आंसर 17 में क्या हुआ डियर? अभी जस्ट हमने देखा कौन सा शेप का था डियर. 17 में राइट आंसर आपका ऑप्शन कौन सा जाएगा? बी जाएगा, सी शेप. नेक्स्ट और लास्ट है, इन फॉलोइंग विच स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन मिड, आपका मेडियस्टिनम. और डियर यहाँ से तुरंत आप लोग इस वीडियो को वॉच करने के बाद V2 मैम में आप लोग फॉलो कीजिए, उसमें भी आपको कम्युनिटी अभी मिलेंगी. तो है आपके पास डियर थोड़ा सा टाइम है, मेहनत कर सकते हैं. टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें डियर, 16 टेस्ट मिलेंगे आपको जो कि PYQ मिलेंगे डियर, ठीक है. इसमें देखिएगा राइट आंसर आपका क्या होगा? नॉट फाउंड इन मेडियस्टिनम, हार्ट, ट्रेकिया, लंग्स, ओसोफेगस. इसमें जो भी राइट आंसर होगा डियर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और शेयर जरूर कर देंगे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, ताकि सभी तक वीडियो पहुंच पाए, पूरे इंडिया के हर कोने में पहुंच पाए कि पोस्ट BSc का थ्योरी क्लासेस, MSc का थ्योरी क्लासेस, BSc का थ्योरी क्लासेस, GNM का थ्योरी क्लासेस एंड आपका एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी सब कुछ की करवाई जाती है V2 मैम और वेद नर्सिंग क्लासेस पे. थैंक यू. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.